औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब फील्ड किसे कहते हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है? बेसिकली फील्ड वही रीजन जो हम पढ़ के आए हैं, उसी रीजन की हमने बात की है कि किसी भी चार्ज के लिए किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाना उस पे रीजन पे डिपेंड करता है। मीन उस फील्ड के अंदर हमने आना है, तो फील्ड और रीजन एक ही चीज़ है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हमने करनी है। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। तो इन इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करना एक डिफ़िकल्ट थिंग है, या मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ पे होगी। तो हम तो सिर्फ अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी साइड पे जा रही है, ये चीज़ें जो है वो हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। तो आज का जो टॉपिक है ये ज़्यादातर बुक के रिलेटेड ही है, तो हम बुक के साथ ही मूव करते हैं। इससे आगे पीछे की बातें हम जो है वो आज कम करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इन अ डायग्राम। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको हम एंड पे एक प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकली हम इसको जो है वो ड्राइव करेंगे, और फिर ड्राइव करने के बाद जो है वो हमने इसको बताना है कि बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट में सिर्फ ये बता देता हूँ कि दिस इज़ बेसिकली अ रेशो। किस चीज़ की रेशो है वो हम इसको एंड पे जाके देखते हैं, और फिर बताते हैं कि ये किस चीज़ की रेशो है और किस रिस्पेक्ट से ये फाइंड की जा रही है, वो सारी चीज़ें हमने बतानी है। तो जो स्ट्रेंथ है किसी भी फील्ड की और जो उसकी डायरेक्शन है, वो हम इंडिकेट तो कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? लाइंस के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं हम। फील्ड बना के इमेजिनरी लाइंस लगा के हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी के अल्टरनेटिव एक आसान काम करना चाहें फील्ड लाइंस के अल्टरनेटिव, तो हम कुछ मैप्स बना सकते हैं, कंटूर मैप्स। हमारे पास ये ऐसे मैप्स हैं बेसिकली कि जो उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, किस जगह से मूव कर रहा है, किस जगह से वो पास आउट कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताने वाले जो है वो हम उसको हम एक कंटूर मैप का नाम जो है या कंटूर मैप्स का नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है? और कंटूर मैप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने किस तरह से बनाना है, उसके लिए हमें इक्वी पोटेंशियल डिस्टेंस या इक्वी पोटेंशियल लाइंस का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। और इक्वी पोटेंशियल लाइंस क्या हैं? इक्वी पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल हमें पहले ही पता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू जो है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल लाइंस मींस ऐसी लाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ, तो अगर हमारे पास सेंटर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव से जितना डिस्टेंस आपको इस लाइन का नजर आ रहा है, उतना डिस्टेंस ही आपकी इस लाइन का भी है। सो पॉजिटिव से भी उतना ही डिस्टेंस है, नेगेटिव से भी उतना डिस्टेंस है। तो दोनों की तरफ से जो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल लाइंस आ रही हैं, दोज लाइंस आर नोन एज इक्वी पोटेंशियल लाइंस। ठीक है? सेकंड लाइन और इसकी सेकंड लाइन, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल लाइंस होंगी। यहाँ से थर्ड लाइन, यहाँ से थर्ड लाइन, फोर्थ और फोर्थ। तो हर एक लाइन जो है यहाँ की, उसके रिस्पेक्ट से जो यहाँ पे लाइन है, ये बोथ लाइंस जो हैं या ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या कहलाएंगी? इक्वी पोटेंशियल लाइंस। मींस ऐसी लाइंस जिनका आपस में या जिनका पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या किसी भी चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखेंगे, इक्वल उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएट हो रही होगी। सो उस बेस पे हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, और उसको हम इक्वी पोटेंशियल लाइंस का नाम देते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल लाइंस बनानी है। और इक्वी पोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं, अब उसको डिफाइन भी थोड़ा सा कर सकते हैं। दोज लाइंस विच कनेक्ट्स द पॉइंट्स इन स्पेस वेयर द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम। ठीक है? अब जो भी हमारे पास पोटेंशियल है, किस चीज़ का पोटेंशियल, यहाँ पे हमने कहा ये या इस पॉइंट का पोटेंशियल बात कर लें, इस पॉइंट का पोटेंशियल बात कर लें, तो दोनों क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द चार्जेस, तो इस दोनों पॉइंट पे जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो स्पेस में मींस रीजन में हमारे पास जो भी है, जितना भी पोटेंशियल है, अगर वो सेम होगा, तो सेम पोटेंशियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनानी है, दोज लाइंस आर नोन एज इक्वी पोटेंशियल लाइंस। ठीक है? अच्छा, ये इनकी डायग्राम भी हमारे पास आ गई। उसके बाद हम जो है किसी भी पॉइंट चार्ज, देखो किसी भी पॉइंट पे हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये सबसे पहली बात हमने की है। तो यहाँ पे भी किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है? ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इट इज ऑल अबाउट, या ये कह सकते हो कि जितने भी पॉइंट हैं, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट हैं उन सब का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। कहाँ से सेम होगा? फ्रॉम द चार्ज। ठीक है? और उनका जो पोटेंशियल है, यो पोटेंशियल है, वो सारे का सारा सेम होगा। सो द इक्वी पोटेंशियल लाइंस फॉर्म सर्कल सेंटर्ड ऑन द चार्ज। मींस के इक्वल, हर डायरेक्शन में इक्वली सेपरेट करें, क्योंकि ये सर्कल ही एक ऐसी, ये सर्कल मींस सफेरिकल शेप हमारे पास यहाँ पे आ सकती है। तो ये सफेयर्स ही ऐसे हैं जो चारों तरफ इक्वली इंक्रीज कर रहे हैं, और इक्वली इंक्रीज होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर हम अगर पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो दोज पॉइंट्स विल हैव सेम पोटेंशियल, एंड दोज लाइंस विल आल्सो नोन एज इक्वी पोटेंशियल लाइंस।
ठीक है, ये हमारे पास, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसकी डिटेल में मुझे दोबारा जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम क्या करते हैं, हम उन चार्जेस को, पहले तो हमने एक एक चार्ज अलग-अलग डिस्कस किया, हम दो चार्जेस को एक साथ रख सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी चार्जेस में डिस्कस की थी, वहाँ पे हमने सेंट्रल पॉइंट को भी डिस्कस किया था। उस वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट से इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे हम जो है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्विपोटेंशियल लाइंस के रिस्पेक्ट से उनको जो है वो बताएंगे, और उसके हमने ये बताना है कि किस तरह से जो है वो मैप्स जो है वो किस तरह से ड्रा किए जाते हैं। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख लें, इस डायग्राम में आपको जो है वो एक स्पाइडर टाइप शेप बनती हुई नजर आ रही है, बट ये स्पाइडर नहीं है। पॉजिटिव चार्ज गिवन है, नेगेटिव चार्ज गिवन है। पॉजिटिव चार्ज से जितनी लाइंस हैं वो अपनी तरफ मूव कर रही हैं एक स्फेरिकल शेप में, इसी तरह से नेगेटिव में स्फेरिकल मूव कर रही हैं। बट सेंट्रल जो हमारे पास है, यहाँ पे लाइंस इतनी कंप्रेस क्यों हैं? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ड्यू टू दैट अट्रैक्शन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मिटी की वजह से, वो एक स्ट्रांग फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के करीब करीब है। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे हमें यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, हमें पॉजिटिव की साइड पे कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ना होने की वजह से आपके पास जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंट्रल पॉइंट है। अब इसमें जो भी लाइन आप नेगेटिव के रिस्पेक्ट से देखना चाहें, इधर पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से देखना चाहें, तो हर लाइन अगर सेम पॉइंट दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हम उसको लेके चलते हैं, तो दोज लाइंस या दोज पॉइंट्स विल बी नोन एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, और इक्विपोटेंशियल लाइंस वो होंगी जो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, यहाँ से यहाँ पे उन्होंने बता दिया, ये दो लाइंस इसके एंड की, इसके दो एंड्स की, तो ये हमारे पास सेम इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। सेम इसी तरह से ये फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस नहीं है। अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करता हूँ, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी इक्विपोटेंशियल फील्ड या इक्विपोटेंशियल लाइन, और अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्कस किया जाए, तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्योंकि दो चार्जेस हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो दोनों की वजह से होगा। तो दैट एट एनी पॉइंट दैट विल बी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू ईच चार्ज, ड्यू टू ईच गिवन चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ हमारे पास जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस के पोटेंशियल तो एक वैल्यू है, और वैल्यू की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मींस एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, तो उसका हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपके पास जो है जो पोटेंशियल है, अब हमें पता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्ज। कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से अब जो सेम आइडिया है वो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल मैप पे भी है, कि जितनी लाइंस एक दूसरे के करीब करीब होंगी, उतनी ज़्यादा जो फोर्स है या जो फील्ड है उतनी स्ट्रांग होगी। और किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो इक्वी पोटेंशियल लाइंस हों या जो भी हैं, जितनी ज़्यादा हमारे पास लाइंस होंगी, वो सारी की सारी अगर फील्ड स्ट्रांग है, तो वही लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगी। जैसे कि आप इसको इस डायग्राम में नज़र आ रही हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो फील्ड है वो स्ट्रांग है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल मैप जो है, जितनी लाइंस से करीब हैं, पहली चीज इक्विपोटेंशियल मैप के रिस्पेक्ट से कि लाइंस आर क्लोजर इफ दैट इज अ स्ट्रांग फील्ड। अच्छा, और साथ उसने बता दिया स्ट्रांग फील्ड। दूसरी चीज कि जितनी इक्वी पोटेंशियल फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगी, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं या उससे दूर जा रही है। अगर दूर जा रही है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो दैट मीन्स कि वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो इस मैप के रिस्पेक्ट से ही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है। हमें पता है कि वो ऑब्वियसली चेंज हो रही है, और किस तरह चेंज हो रही है, हर स्मॉल डिस्टेंस पे, मीन्स जैसे जैसे आप इससे दूर होना शुरू हो जाओगे या इससे दूर होना शुरू हो जाओगे, हर जगह पे जैसे जैसे आप चेंज होना शुरू करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप फार्मूला सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देखो, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जितना आर या डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जितना जितना हम उससे दूर होते चले जाएंगे, उतनी हमारे पास जो है पोटेंशियल की वैल्यू आस्ता आस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम उसके करीब होते चले जाएंगे, तो उतनी लार्ज फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसको जो है वो हमने डिराइव करना है, और किस तरह से डिराइव करना है वो भी हम देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक इस फील्ड के लिए एक पॉइंट चार्ज जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, क्यू नॉट, और उसको जो है वो हम स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, ए पॉइंट ए और बी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ए पॉइंट, यहाँ पे लेट्स से ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, या बी पॉइंट आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर करके हम जो है वो एक स्मॉल चार्ज क्यू नॉट को वहाँ पे मूव करवाते हैं। कोई भी स्मॉल डिस्टेंस इसलिए ताकि ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज ना आ जाए और वो हमारे कैलकुलेशन से बाहर ना चला जाए। ठीक है,
अब हम इसी के लिए बात करते हैं कि जब हम उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या एफ डॉट डी कह सकते हो, एफ डॉट आर कह सकते हो। तो वो हमारे पास, आपके पास क्या है, वर्क डन। तो इसी फार्मूले को हम जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स हमने लगाई है, कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो टोटल फील्ड फोर्स थी दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। कहाँ से आया था, मैं इसको इजीली पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये क्लियर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अगर पॉइंट कंफ्यूजन कर रहा है या कोई कंफ्यूज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक जो है वो आप देख सकते हैं, ताकि उसमें से आपको क्लियर हो जाए। तो वर्क डन में हमने एफ की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा आर एज इट इज। तो ये आपके पास जो है वो वर्क डन की मैथमेटिकल वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जितना भी हम वर्क डन किसी भी चार्ज पे करेंगे तो दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैसे है, क्योंकि देखो अगर हम उसको, जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स कंसिडर की थी, तो हम अगर उसको किसी भी जगह पर रख देते हैं तो वो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो फिर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हम क्योंकि उसको सिर्फ अभी रिप्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, सो डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। चार्ज टाइम्स पोटेंशियल मींस W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी क्यू। अब चार्ज टाइम्स और ये पोटेंशियल, ये हमें पहले ही पता है कि ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। ये कल हमने कल इलेक्ट्रिक, ये भी फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्रूफ किया है। तो मेरा ख्याल अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस इज जस्ट शोइंग अस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि हम, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट द फील्ड हमने उसको लेके जाना है, तो अगेंस्ट द फील्ड के लिए हमें जो है फिर अपोजिट मूव करना पड़ेगा। तो उस अपोजिट के लिए भी हमें क्या लगाना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन। और जो वर्क डन है दैट इज अगेंस्ट द फील्ड ऑफ क्यू नॉट ई, तो इसकी जगह पे डब्ल्यू की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। और बाकी जो वैल्यूज हैं इस पूरे की जगह पे हमने एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। ये डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये जो आपके पास दूसरी साइड पे वैल्यू थी वो एज इट इज एफ की वैल्यू, और डेल्टा आर ये जो डब्ल्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है, दैट मीन्स कि हमने इसको और इसको आपस में रिलेट किया है। इसको इक्वेशन कह सकते हो वन, इसको टू कह लो। तो इसको हम दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो दिस क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्यू नॉट यहाँ पे है और ये जो क्यू नॉट है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास गिवन है दैट इज ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। इस डेल्टा आर को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ रहा है दैट इज फुल एंड फाइनल रिजल्ट इज ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर मैं फिर यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होगा। सो हम E इज इक्वल टू, दिस इज अ रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द डिस्टेंस, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है अगर हम कुछ डिस्टेंस मूव करते हैं या चेंज करते हैं। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसको आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो ये टोटल जो वैल्यू है, दिस टोटल वैल्यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, क्योंकि वो इस सेम चीज़ है, इसी के साथ रिलेटेड है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है दैट इज इक्वल, ये मतलब उसी को ही आप ये कह लो कि उसने, हमने इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे, वो ऊपर हमने E इज इक्वल टू फाइंड कर लिया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट किससे कह दिया हमने, द रेशियो ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ दिस रेशियो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। और यही चीज हमने बता दी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो रेशियो ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जो नेगेटिव साइन है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग कैसे है, ये फिर बता देता हूँ। नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल कम होता है, पॉजिटिव साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो आपके पास जो है हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। सो फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। तो जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो वो इसके अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है,
ठीक है। और जो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दिस इज इक्वल टू, या ये हमें जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स में भी बताई जा सकती हैं, या आप ये कह सकते हो कि हम चार्ज की जगह पे अगर ग्रेविटी की बात करें तो उनको भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ रिलेटेड हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि हमने वोल्ट की बात की तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी वैल्यू एक किस्म की उसकी यूनिट है जो हमने डिस्कस करनी है। तो ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, ये एमसीक्यू में ये वाली वैल्यू पूछी जा सकती है, और ये ढेरों ढेरों से ज़्यादा दफ़ा जो है वो ये आपके पेपर में आती होती है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली the amount of charge acquired or lost by an electron when it is displaced across 2 points in which या between which the potential difference is 1 volt। ठीक है, आसान कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या गेन करता है या लूज करता है। कब? जब वो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव करे, और पॉइंट्स दो कौन से होने चाहिए? ऐसे दो पॉइंट्स जिनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired or lost by an electron during या through the movement between 2 points in which या in between of those 2 points where potential difference is 1 volt। ठीक है। और यहाँ पे जो इसको हम अगर मैथमेटिकली लेके चलते हैं तो ये वैल्यू आपको जुबानी याद रखनी है। और दिस डेल्टा कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैनेटिक एनर्जी मींस बेसिकली उसकी यूनिटी है, क्योंकि एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। और यहाँ पे भी क्योंकि वो मूव कर रहा है, एक्वायर्ड और लॉस कर रहा है, तो जब वो मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू ई, और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। और आपके पास जो डेल्टा वी है वो क्योंकि 1 वोल्ट है, हमने बात की कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लॉस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का, तो डेल्टा वी 1 वोल्ट आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, आप इलेक्ट्रॉन को और वोल्ट की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जॉल। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी जैसे वोल्ट की बात की थी तो ये भी हमारे पास एक बिगर यूनिट है। तो इस बिगर यूनिट को भी अगर स्मॉलर यूनिट में हमने लेके जाना है, या उससे भी हम मजीद उसको यूज़ करना चाहें, तो हम उसको जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बिगर यूनिट्स जो हैं वो आप उसकी बता सकते हैं, फिर मिली, मेगा, गीगा, जो भी हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं तो वो प्रीफिक्सेस हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो गई, कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ तक ही पढ़ना है, और बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आर एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू में ये वैल्यू आपको जो है वो पूछी जा सकती है डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। सो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं ताकि उसको हम आंसर कर सकें।